नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ड्रग्स केस में 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद कल रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कल रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। एनसीबी के लॉकअप में रिया की पहली रात बेहद मुश्किलों भरी रही। आज रिया को एनसीबी लॉकअप से भायखला में भेजा जाएगा, जहां वो 22 सितंबर तक रहेंगी। इसी बीच आज रिया के वकील सेशंस कोर्ट में बेल के लिए भी अपील करेंगे। सबकी नजरें सेशंस कोर्ट पर हैं, जहां फैसला होगा कि रिया को बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल में रहना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने रिया को कल जमानत देने से इनकार कर दिया था। एनसीबी ऑफिस से हमारे साथ जयप्रकाश सिंह और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जयप्रकाश का रुख करेंगे। जयप्रकाश, आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है, खासकर रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ आज उन्हें एनसीबी के दफ्तर से भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील जो हैं वो भी बेल लेने की पूरी कोशिश करेंगे सेशंस कोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जोशना, आज जो है, आज की पूरी रात यानी कल की रात जो है वो रिया चक्रवर्ती को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सेफ लॉकअप में काटनी पड़ी है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो सेफ लॉकअप है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, क्योंकि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है। तो ऐसे में उन्हें भायखला के वुमेन्स सेल में, वुमेन्स जेल में जाकर रहना होगा। और कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सेफ लॉकअप से भायखला जेल की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। जो भायखला जेल है वो जेल मैनुअल के हिसाब से जो उसके खुलने का समय है 9 बजे के बाद है, और जेल मैनुअल के हिसाब से बंद होने का समय 5 बजे के पहले है। यानी जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी बेल एप्लीकेशन फाइल करना हो, बेल एप्लीकेशन पर डिबेट करना हो, दलीलें देनी हो और कोर्ट का ऑर्डर लाना हो, इन सब काम को रिया चक्रवर्ती के वकील को 3 बजे तक निपटाना होगा। 3 बजे के बाद जेल के ऑर्डर की कॉपी कोर्ट में भेजनी होगी, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जेल में भेजनी होगी। और जेल में 2 घंटे का प्रोसेस लगता है जेल मैनुअल के हिसाब से, जो डायरी बनाने, पंचनामा बनाने और पूरे कागज को बनाने में। तो अगर आज रिया को भायखला जेल से बाहर आना होगा तो उनके वकीलों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो जी, राजीव का रुख करते हैं। राजीव, जैसा कि जयप्रकाश ने बताया, 9 से 5 के बीच का वक्त है और ये बहुत ही अहम वक्त है। ऐसे में अब क्योंकि रिया को जेल हो गई है, तो उनके वकील जो हैं वो रुख करेंगे अपर कोर्ट का, यानी कि सेशंस कोर्ट का। तो वहां पर कार्रवाई कब तक शुरू होगी, कब तक खबर सामने आएगी कि रिया जेल जाएंगी या फिर उन्हें बेल मिलेगी? कितना वक्त लग सकता है? देखिए, 11 बजे के आसपास में सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन रिया के वकील की तरफ से मूव की जा सकती है बेल के लिए। उस सतीश मान सिंधे की जो जूनियर वकील है आनंदिनी फर्नांडिस, वो 8 बजे जो हैं एनसीबी दफ्तर पहुंच गई थी कुछ कागजात लेकर, चूंकि जो बेल एप्लीकेशन मूव करनी है उस बेल एप्लीकेशन पर रिया चक्रवर्ती की सिग्नेचर होना जरूरी होता है, जो प्रोसीजर होता है। और इसके लिए चूंकि वो कुछ साथ में कपड़े वगैरह भी लेकर आई थी, लेकिन साथ साथ में जो बेल एप्लीकेशन की कॉपी है उसको भी लेकर पहुंची थी। उन्होंने रिया पर उन कागजात पर साइन भी लिए रिया के, और उसके बाद में यहाँ से 9 बजे के आसपास में निकली हैं। और अब जाकर अगले जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स आगे प्रिपेयर करना है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे के आसपास में सेशन कोर्ट में मूव करेंगे सतीश मान सिंधे रिया की जमानत के लिए। सेशन कोर्ट में तत्काल सुनवाई होगी या फिर थोड़ा समय लग सकता है, उस पर थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जब वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे उसी समय पता चलेगा। लेकिन रिया की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो 27A के तहत एनडीपीएस एक्ट में उन्हें बेल नहीं मिली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, एनडीपीएस की कोर्ट में, वही मुश्किल वहां पर सेशन कोर्ट में भी उनके लिए खड़ी होने वाली है। क्योंकि इस एक्ट में अनुमानित तौर पर जो फैसले आते हैं उसमें जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग का मामला इसमें बनता है, साथ ही साथ में खरीद फरोख्त का मामला बनता है। और रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स सेवन का आरोप जो है वो साबित हुआ है। उन्होंने अपने जो बयानात दिए हैं उसमें ये बात मानी है। हालांकि जो रिमांड कॉपी है, भले बात नहीं लिखी है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी। इसके अलावा जो मुख्य तौर पर रिमांड कॉपी में बातें लिखी गई है वो ये है कि वो खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई थी, वो ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई थी और इस पूरे सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा थी, जो खुद कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए सेशन कोर्ट में भी आसान नहीं होगा बेल हासिल कर पाना।
बिल्कुल, एनडीपीएस की जिन धाराओं की आपने बात की, उन धाराओं को जानना बेहद जरूरी हो जाता है और उन धाराओं के तहत ये भी बात साफ है कि रिया की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, यानी कि रिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती रहेंगी। जयप्रकाश, आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि जो हाउस हेल्प हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जो हाउस हेल्प हैं, उनको भी समन भेजा गया है, उनको भी पूछताछ के लिए आज बुलाया जाएगा। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए नीरज और केशव जो है उनको समझ भेजा गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था, उस समय नीरज केशव वहां पर मौजूद थे और नीरज केशव ही बहुत क्लोज सुशांत सिंह राजपूत के थे, यानी कि खाना जो भी बनता था या जो भी सामान लगता था ये नीरज और केशव ही लाते थे। तो क्या इनको ड्रग्स की कोई जानकारी थी? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से जो जानकारी मिली है, बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली है कि स्टाफ को जानकारी थी कि घर में ड्रग्स आता था, स्टाफ को जानकारी थी कि घर में गांजा आता था और स्टाफ जो है बाकायदा इन चीजों में इन्वॉल्व था। तो किस तरीके से इन्वॉल्व था? खरीदने में इन्वॉल्व था या फिर पिलाने में इन्वॉल्व था सुशांत सिंह राजपूत को, या क्या इसके पीछे इनका रोल था? इस रोल को वेरीफाई करने के लिए आज इनको यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर समन्स किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए और रिया चक्रवर्ती जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया टीवी की नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।